वेलकम स्टूडेंट्स, संस्कृत इंग्लिश संगम विथ आर के सिंह में आपका स्वागत है। हाँ, कल हमने जो है टेंस के बारे में बताया था। टेंस के बारे में हमने कहा था और टेंस में सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ा रहे थे। सिंपल प्रेजेंट में हिंदी में पहचान हमने बताया था। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है तो वह जो है सिंपल प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है। कल हमने ये भी बताया था कि ता है, ती है, ते वाले वाक्य में ये बेल ऑफ डेंजर एम इजार बोल कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह बेल ऑफ डेंजर है। एम इजार लगाने पर वाक्य गलत हो जाता है। अब भी जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का भी हमने चर्चा की थी। आगे चूँकि अब वाक्य बनाने में हमें थोड़ा सा आर्टिकल का प्रयोग जो है आ रहा है, इसलिए आर्टिकल का जो है थोड़ा सा हल्का ज्ञान आर्टिकल का प्रयोग हम जानेंगे। तो आर्टिकल में हम ये और एन का प्रयोग, ये और एन का प्रयोग जानेंगे कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है। ये एन का प्रयोग ये पाँचवें वर्ग तक का यह नियम रहा है कि जिसके पहले वॉवेल हो उसमें एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट हो तो ये लगाते हैं नाउन के पहले, लेकिन वो सब भुला जाना है। अब जो है हम क्या करें, वैसे नहीं लगाएंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अंट यहाँ अंट दिया हुआ है, क्या अंट है, इसके पहले ये लगाना है कि एन लगाना है। तो अंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका उच्चारण हिंदी में लिखेंगे। ये अंट है, अंट हिंदी में लिखा और इसका पहला अक्षर देखेंगे अ है। अब अ का अंग्रेजी लिखेंगे, अ का ये होता है। अब ये वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वह हिंदी में पहले लिखेंगे और हिंदी का पहला अक्षर का हम अंग्रेजी बनाएंगे, तब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। अगर ऑनेस्ट बॉय है, इसके पहले हमें ये लगेगा कि एन लगेगा, तो हम सबसे पहले ऑनेस्ट का उच्चारण हम करेंगे। ऑनेस्ट कैसे लिखते हैं, तो ऑनेस्ट का पहला अक्षर हिंदी में ओ लिखते हैं और ओ का अब हम ट्रांसलेट करेंगे। ओ को अंग्रेजी में ए यू होता है, तो ये पहला अक्षर ए आ गया, ये वॉवेल हो गया, इसलिए यहाँ पर हम एन ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे, न कि ए ऑनेस्ट बॉय लिखेंगे। तो ये एन का प्रयोग है कि आप सबसे पहले उस वर्ड को देखें, उसको हिंदी में आप उच्चारण करें या लिख लें और उसका पहला अक्षर का ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे। अगर यदि वॉवेल आता है तो वॉवेल दीजिएगा, वॉवेल नहीं आता है तो एन नहीं लगाइएगा, ये लगाइएगा। जैसे आपको बताते हैं, ऐसा अब यहाँ यूनिवर्सिटी बुआ है, इसके पहले ये लगाना है कि एन लगाना है, तो इसको हम सबसे पहले हिंदी में उच्चारण करेंगे। हिंदी में कैसे लिखेंगे, यू ऐसे लिखेंगे, यू यूनिवर्सिटी ऐसे ही लिखते हैं। अब यू का
अंग्रेजी यानी य में है तो य का अंग्रेजी चूँकि वाई होता है, य का अंग्रेजी वाई होता है, वाई कॉन्सोनेंट है, इसलिए यूनिवर्सिटी बुआ के पहले हम ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी बुआ। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण है, जैसे आगे आ जाएगा, यहाँ देखिए MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, MP है, MLA है, SDO है। अब इसके पहले ये लगाएंगे कि एन लगाएंगे, तो MP का अब एम का उच्चारण करेंगे। एम कैसे लिखते हैं? एम हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, हिंदी में एम ऐसे लिखे। अब ए का, इस ए का अंग्रेजी लिखेंगे तो ए का अंग्रेजी ए है, ए चूँकि वॉवेल हो गया इसलिए MP में हम एन MP लिखेंगे। उसी तरह MLA, एम का उच्चारण यही हुआ, ए आ गया तो इसलिए इसमें भी एन। SDO में देखिए एस जो है हिंदी में एस लिखते हैं, तो ए का उच्चारण यह है तो इसलिए NSDO लिखेंगे, NSDO लिखेंगे। तो इस प्रकार हम जब वाक्य का पैटर्न आगे बढ़ाएंगे, अंग्रेजी का वाक्य रचना सिंपल प्रेजेंट का आगे बढ़ाएंगे तो चूँकि उसमें आर्टिकल का प्रयोग आएगा उसमें, और शुरू में यदि शुरू में संख्या एक हो, शुरू में यदि संख्या एक हो और नाउन यदि है जिसको आप आँख से देख सकते हैं या गिन सकते हैं तो शुरू में आप दी का प्रयोग कीजिएगा। अभी सामान्य जानकारी के लिए शुरू में दी का, जैसे मान लीजिए लड़का है, देता है लड़का, लड़का खाता है, लड़का खाता है, तो लड़का को हम गिन सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको भी आप गिनिए और देखिए संख्या एक है, अगर शुरू में है तो दी का प्रयोग कीजिए। तो हम दी बॉय लिखेंगे, द बॉय इट्स लिखेंगे, क्योंकि लड़का एक लड़का है और लड़का थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नियम है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या यस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यस लगेगा क्योंकि बॉय थर्ड पर्सन है। कल हमने बताया था, पर्सन के बारे में बताया था कि संसार में आई और वी दो ही है जो फर्स्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है, और पूरे संसार में एक ही है यू जो सेकेंड पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो आप जान गए कि आई या वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, दोनों मिलकर तीन हो गया, आई वी यू। बाकी पूरा डिक्शनरी आपका थर्ड पर्सन है। तो नियम है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं। ये द बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए द बॉय इट्स। और इसी में जो है अगर आगे हम जोड़ देते हैं लड़का, कैसन मारकर ठोक दिया। आम है, लड़का आम खाता है। तो हमने बताया था अंग्रेजी का आप जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट तब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लड़का आम खाता है तो हम लड़का का हम द बॉय बना दिया, तो हम फिर द बॉय बना देंगे लड़का का द बॉय। अब खाता है, क्योंकि वर्ब खाता है तो खाता है का आपने इट्स बना दिया, द बॉय इट्स। अब जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पहचान कल भी बताए थे कि क्रिया से क्या लगाकर या किसको लगाकर प्रश्न कीजिए, क्या से उत्तर मिले वही ऑब्जेक्ट है, क्या से उत्तर मिले वही ऑब्जेक्ट है। संस्कृत में वही कर्म कहलाता है, इसलिए कर्मणि द्वितीया विभक्ति लगती है। इसी कर्मणि द्वितीया को अंग्रेजी बाबू ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट
तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आम खाता है, चूँकि आम फल है उसको देख सकते हैं, गिन सकते हैं, इसीलिए आर्टिकल देना आपको ज़रूरी है। द बॉय ईट्स ए मैंगो देंगे, द बॉय ईट्स ए मैंगो। अगर रहेगी राधा सेब खाती है, राधा सेब खाती है, तो यहाँ पर चूँकि राधा नाम है इसलिए आर्टिकल, नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। राधा इट्स देंगे, राधा इट्स। अब सेब का संस्कृत एप्पल होता है, तो एप्पल जो है, देखिए एप्पल है, एप्पल, तो इसको हम ए लिखते हैं, यानी ए का संस्कृत ई होता है, ई भॉवेल है इसलिए एन लगाएंगे। राधा इट्स एन एप्पल, राधा इट्स एन एप्पल। ठीक है, वेलकम नेक्स्ट डे, अगला क्लास। कोई भी दिक्कत हो कमेंट आप कर सकते हैं।